मन की बात आपके साथ पहली बार, मन की बात। अभी थोड़ी देर में वो सेशन भी शुरू होगा, 8:40 पर है वो सेशन। द सेशन इज एट 8:40। यस। हाँ। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ठीक है। कई बार हम उस तरफ बैठे होते हैं स्क्रीन में, और हमारे पास बहुत स्वतंत्रता होती है, बहुत फ्रीडम होती है, हम कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी टाइप कर लेते हैं, हम कुछ भी लिख देते हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, हम कुछ भी लिख देते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके लिए सच मानिए तो हम खुद जिम्मेदार होते हैं, हमें पता होता है हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमें समझ में नहीं आया, हम खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि बहुत बाकी सबकी तो समझ में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं जिम्मेदार हूं। क्यों? क्योंकि हम चैट भी कर रहे हैं, हमें दोस्तों की चैट भी पढ़नी है, क्या चल रहा है इसके अंदर, तो हमें उसके हिसाब से भी अपना रिप्लाई देना है। मेरा दोस्त ये लिख रहा है तो मुझे भी यही लिखना है ना। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं तो क्या होता है, चीजें समझ में नहीं आती, और आपको लगता है ये छोटे छोटे, आपको पता है जो दीवार होती है ना, वो ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखकर, एक एक करके रखकर पूरी की पूरी दीवार बना दी जाती है। तो बेटा जो आप ये कर्म कर रहे हो, जो भी आप ये करते हो क्लास में, जिस तरह से करते हो, यह सब भी आप रोज अपनी सक्सेस के लिए एक ईंट पर ईंट पर ईंट रख रहे हैं। आपने वो बाहुबली देखी थी ना, है ना। हाँ, वो रोज एक एक लकड़ी क्या करती थी, चुन चुन कर लाती थी, रोज एक एक लकड़ी उस कुंड में डालती रहती थी, रोज एक लकड़ी लाकर उस कुंड में डालती रहती थी, भले उससे चला नहीं जाता था, एक एक लकड़ी। और अंत में क्या हुआ, वही लकड़ी से, है ना, आपने देखा पूरा मूवी, वही लकड़ी से चिता बनाई उसने अपने दुश्मन की। तो बेटा इसी तरीके से आप क्या करते हो, आप अपने कृत्यों के द्वारा, आप जिस तरह से चीजों को देखते हो, जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो, जिस तरह से आप यहाँ चैट करते हो, है ना, जिस तरह से आप चैटिंग में लगे रहते हो आपस में, तो बेटा यह आप कुछ नहीं कर रहे, आप मेरी मानना, आप ये कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने करियर में एक एक लकड़ी रोज जोड़ रहे हो, और अंत में आके आपके करियर की ही चिता जलेगी। मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, हमारे पीडब्ल्यू का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अंत में आप अपने ही हाथों अपना भविष्य खराब कर बैठोगे, और मैं नहीं चाहता आप ऐसा करो। आप छोटे बच्चे हो, है ना, भले ही आप इंटरनेट के प्रभाव में आ गए, आपने रीलें देख ली, आपको ये लग रहा भाई ये भाई वो भाई, हाँ, आप सिर्फ इंटरनेट के प्रभाव में हो, आपने वो रील देख ली, आपने वो रील देख ली। आप छोटे बहुत तो छोटे बच्चे ही ना, छोटे बच्चे को बहकाना बहुत आसान होता है। जब आप बिल्कुल छोटे थे ना, तब तो आपको कोई एक टॉफी दिखाकर अपहरण करके ले जाता था, आप इतने मासूम थे, है ना। आप इतनी तेज नींद सोते थे कि सोते सोते आपको कोई और उठा के ले जाए, कहीं और ले जाए, आपको पता भी ना चले, आप ऐसे थे। लेकिन अब आप थोड़े बड़े हुए हो, आपको लगता है अब हमें दुनिया भर की सारी अकल आ गई, अब हमें सब कुछ मालूम है, हम बहुत क्या है, बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं। नहीं बेटा, आप अभी भी समझदार नहीं हो, आप बिल्कुल अभी भी छोटे बच्चे ही हो, है ना। आप बिल्कुल वही छोटे बच्चे हो जैसे कि जब आप बचपन में थे, आपको याद होगा, है ना, जब आप बचपन में थे, सामने आग लगी होती थी कहीं पर, तो आप क्या करते थे, आग जाके पकड़ लो। बच्चे सबसे पहले यही करते हैं, आग पकड़ लेते हैं जाके। लेकिन जब घर वाले रोकते हैं तो फिर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बच्चे रोते भी हैं, हाथ पांव भी पटकते हैं। देखा है कभी ऐसा होता हुआ? चाकू है, चाकू बच्चा खेल रहा है चाकू के साथ, मम्मी चाकू खींच लेती है, नहीं बेटा, बच्चा बड़ा चिढ़ता उस वक्त, मुझे चाकू नहीं दे रहे, बताओ कैसे माँ बाप हैं, कितने गंदे माँ बाप हैं। बच्चे की चेहरे की चिढ़ देखा करो, उसका वो उतावलापन देखा करो, उसका वो चिड़चिड़ाहट देखा करो, तब समझ में आएगा। तुम्हें लगता होगा, अब तुम जब पीछे मुड़ के देखते हो तुम्हें लगता है हाँ सच में सर बहुत बड़े बेवकूफ आदमी थे हम भी ऐसा करते थे सर, हम भी बेवकूफ थे सर। तो बेटा हम आज फिर से बता रहे हैं, अभी भी तुम बेवकूफी कर रहे हो, और आज से 4 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब लगेगा हाँ सर हम बहुत बड़े बेवकूफ थे, हम बहुत बड़े बेवकूफ थे, ये अभी समझ में नहीं आ रहा, जैसे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था ऐसे आज भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझ में आएगा। तो जिन लोगों को समझ में आ जाता है, जिन लोगों को समझ में आ जाता है, वो तो कुछ कर जाते हैं, और जिनको समझ में नहीं आता है उन्हें फिर वक्त समझाता है। यही कारण है, मैं, मम्मी, पापा सब तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं, हम तुम्हारे अपने हैं। इसलिए बेटा मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो। इस सब में कुछ नहीं रखा बेटा, इस सब में कुछ नहीं रखा, चैटिंग करने में बेटा कुछ नहीं रखा। मैं सही बता रहा हूं आपको, सही में, मैं
सही बता रहा हूं, 4 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको लगेगा आप कितने बड़े बेवकूफ थे, कितने बड़े गधे थे। उस वक्त सर ये बोल रहे थे, उस वक्त पढ़ाई कर ली होती क्लास में, कुछ कर लिया होता क्लास में, सर की बातें ध्यान से सुनी होती, तो सालिया जिंदगी कुछ और होती। तो जिंदगी कुछ और हो जाती आज हमारी, आज हम कहीं और होते। तो यार तुम अभी भी वो छोटे बच्चे हो, कई बार मैं बोलता हूं तुम्हें कहीं बोरिंग लग रहा, बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा, बिल्कुल वैसा ही चिड़चिड़ाहट, वैसी ही इरिटेशन तुम्हारे चेहरे पर भी आती है। जैसे वो बचपन में चाकू से खेलते वक्त जब मम्मी चाकू ले लेती थी, वो इरिटेशन तुम्हारे वक्त अभी भी तुम्हारे चेहरे पर आती है। इतना पढ़ा रहे, क्लास एक्सटेंड कर रहे, बताओ यार क्या कर रहे। एक बार गहराई से तो सोचो, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। सोचो तो सही एक बार गहराई से, क्यों कर रहा हूं, कुछ तो कारण होगा। क्या इसमें मेरा फायदा है?